नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सबसे पहले तो कोई चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इस समय आपका जो परीक्षा चल रही है, आपकी जो परीक्षा हो रही है, ठीक है। तो होली में जिस तरीके से आप रंगों का त्योहार मनाते हो, रंगों से खेलते हो, तो कुछ ऐसा कर लो, कुछ इतना जोरों शोरों से पढ़ लो, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपका जो रिजल्ट है, आपका परिणाम इतना इतना अच्छा हो कि वो भी आपके जीवन में नया रंग लाए और आप अपनी जिंदगी में भी नया रंग लाओ। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 6, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखो, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर स्क्वायर तक तो ठीक था, लेकिन अब स्क्वायर रूट क्या, स्क्वायर की जड़ें निकल आई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हमारा इस तरह का जिसके चारों साइड इक्वल होते थे, ये रेक्टेंगल बन गया है। हम इसको स्क्वायर बना देते हैं। इसकी जो चारों साइडें बराबर होती थी, क्या उसकी जड़ें निकल आई है क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ, ये तो नहीं है कि इसकी जड़ें निकल आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, किसी भी स्क्वायर का मूल। यानी किसी भी, जैसे मान के चलो एक पेन है, उसका प्राइस है 5 रुपया, ठीक है। अब जैसे देखो कि एक है ना, यहाँ पर जो है एक कलम है, उसका प्राइस है 10 रुपया, ठीक है। तो 5 रुपया। अब इसी कलम को आप ये एक कलम का 5 रुपया है, तो हमको 5 कलम ऐसे खरीदने हैं। तब आप क्या करोगे? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना पैसा होगा? पैसा तो आजकल चलता नहीं है, रुपया। कितना रुपया होगा? तो आप बोलोगे फटाक से 25 रुपया होंगे। 25 रुपये होंगे सर। कैसे आपने किया? तो अब आप बोलोगे कि हमने उंगलियों पर काउंट किया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने जो भी किया उसको एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये पैसे भी 5 थे, एक पेन का प्राइस भी 5 था, और वो क्वांटिटी भी उसकी 5 थी। वो हमने कितना लिया? वो भी 5 पीस लिया। तो इससे हम क्या किए? इन दोनों को हम गुना कर दिए। अब जब भी कोई सेम नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तभी हम उसको बोलते हैं स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर जो हमने स्क्वायर समझा, अब देखो ये स्क्वायर से आप पहले से ही परिचित है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्क्वायर का जो साइन होता है, आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा होता है, तो वो लास्ट में लगता है कि अगर किसी भी यहाँ पर है, तो ये एक तरीके उसकी, ये जो है ना कि वो उसका साइन नहीं, उसकी पावर हो जाती है, ठीक है। उसका जो साइन है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यही होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो, क्यूब का भी यही साइन होता है, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाता है। बस यहाँ बाकी स्क्वायर में कुछ आपको 2 नहीं लगाना है, यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाता है, ये उसकी पावर हो जाती है। अगर आप इसमें 5 की पावर 3 कर दो, तो यहाँ पर ये 5 × 5, 5 × 5 यानी कि 125 आ जाते हैं। हम बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इससे तो आप परिचित हैं कि इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन अब देखो स्क्वायर में यही आप क्यों लिखते हो? क्योंकि इससे आप कैसे परिचित हुए, पहले ये समझो। जैसे देखो, अब जैसे मान के चलो ये जो है, इसका हम एरिया निकाले, ये मान के चलो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10, क्योंकि साइड इंटू साइड ही तो होता है इसका फॉर्मूला, इसके एरिया का, ठीक है। साइड इंटू साइड, तो इसके एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, यानी हम क्या करेंगे? 10 × 10। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये मार्केटिंग के लिए बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, क्योंकि अगर आप मान के चलो कि
कल को आप कोई बिजनेसमैन बने या फिर कोई कहीं भी जाते हो तो सामान खरीदते हो, तो उसी तरीके जैसे हम आपको पेन का एग्जांपल दिए, उसी तरीके से उसको उसी से गुना करना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर हम 10 गुने 10 यानी कि हमारा आ गया 100। तो क्या आप ये हमने आपको बताया था ये 100 सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे? अरे नहीं जी, हमने तो सीखा यानी कि स्क्वायर, तो यानी हम स्क्वायर से परिचित हैं। यहाँ पर अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहता तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही सब यहाँ से आपको समझ में आया कि आप स्क्वायर को जानते हैं। अब स्क्वायर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो आप बोलोगे यार ये तो किसी ने आज तक बताया नहीं। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ो, उसके बाद नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। चलो पढ़ लिया, तो द स्क्वायर ऑफ, एक मिनट, हमको लग रहा है इसमें हमने कुछ छोड़ दिया है। द स्क्वायर ऑफ इज द प्रोडक्ट, नंबर छूट रहा है। एक मिनट, हम इसको अच्छे से लिख के सही कर देते हैं। हमने इसको सही कर दिया, हमने आपको बोला था कि बीच में नंबर छूट रहा है, हमने लगा दिया है यहाँ पर नंबर, हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से सुधार दिया। तो देखो डेफिनेशन देखो, द स्क्वायर ऑफ सॉरी, यहाँ पर नंबर नहीं लगेगा, फिर भी गलती कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ नंबर लगेगा। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। द स्क्वायर इज द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या? हम स्क्वायर उससे बोलेंगे जो कि खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो कि खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उस जो है ना, जो मान के चलो कोई नंबर है 2, तो ये जो 2 है ये खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी का जो प्रोडक्ट है वही है हमारा स्क्वायर। और 2 गुने 2 क्या होते हैं? 4। यहां तक समझ में आया कि स्क्वायर किसे कहते हैं? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको कि स्क्वायर किसे कहते हैं। अब यहां पर देखो, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, वो भी सवाल आता है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अभी मान के चलो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि 5 गुने 5 अगर करेंगे, हमारे पास 5 कलम है, उसका प्राइस भी 5 है, तो 5 गुने 5 हम कर दिए तो उसका प्राइस हमारा आगे की टोटल का प्राइस 25 है। अब मान के चलो हम 5 गुने 5 करेंगे तो 9 थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो उतना पैसा हमको थोड़ी देना है, हमको तो पूरा देना है। इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं उसको हम अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो हम जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर यानी सही स्क्वायर क्या होगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर देखो कहते हैं नेचुरल नंबर को। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? अरे भूल गए, क्लास 6 में पढ़े थे, 7th में भी पढ़े होंगे। तो देखो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि जो कि 1 से शुरू होता है, होल नंबर नहीं, 1 2 3 4 इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। अगर आपके क्लास में कोई बच्चा बैठा तो आप उसको ऐसे काउंट करोगे, गिनोगे उसको कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे ना गिनोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो नहीं गिनोगे। तो वही हमारा होता है काउंटिंग नंबर। अब जो देखो जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर है उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। ऑफ कोर्स वही ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब देखो कि जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर हम उसको अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो सेम नेचुरल नंबर को उसी सेम नेचुरल नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे, तो
वो हमारा आ जाएगा जो भी नंबर है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर हमने 5 × 5 किया तो यहाँ 25 आ गया, यानी कि ये क्या है, 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर, अब 1 देखो, एक अगर आप 1 से 10 तक 5 तक हम जैसे लिखते हैं, वह 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × वह 1 × 1 क्या होता है सर जी, 1, 2 तो 1 लिख दिया, 2 × 2 4, 9, 16, 25। अब देखो 4 और 9 के, 1 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अरे सर क्यों नहीं होगा, वो भी तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या हमने क्या बताया कि जो सेम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और अगर वो मल्टीप्लाई होता है और उसका जो रिजल्ट है जो आएगा वही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 ये 2 3 के बीच में जितने भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, 16 25 के बीच में जितने नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे कौन, जो कि सेम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके करके आ रहे हैं। जैसे में 15 × 15 बराबर 225। और देखो अब हम आपको रटना होगा, आपके बुक में दिया गया है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 10 तक तो आप ऐसे बता देते हैं, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का भी आप बता देते 121, 12 का किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, 12 का हो जाता है हमारा 144, 13 का हमारा हो जाता है 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का देखो 16 का हमारा हो जाता है 256। सब हिंदी में बोल रहे हैं, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपके भी बुक में दिया गया है, तो आप उसको एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लो ताकि आगे आपको काम दे। ज्यादा नहीं, 20 तक कर लो। अगर 20 का ये करना है तो 20 × 20। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं, जिसके लास्ट में 0 है ना उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। देखो कैसे, सीख लो। जैसे 20 × 20 तो 2 × 2 क्या होते हैं 4, ठीक है। बाकी जो 0 है सिंपल, ठीक है। बाकी जो दोनों 0 है वो सबको लास्ट में लगा दो। ये मल्टीप्लिकेशन वाला आप सीख चुके हैं, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो एक प्रॉपर्टी कुछ एक जान लो। जैसे देखो मान के चलो ये हमने एक चीज गौर करना, अगर कोई ऑड नंबर अगर किसी भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर निकाले तो वो ऑड आएगा। किसी भी इवन का निकाले ई इंटू ई करेंगे तो बराबर वो कोई इवन नंबर ही आएगा। ऑड इंटू ऑड करेंगे तो बराबर वो ऑड नंबर ही आएगा, बाकी कोई इवन नंबर नहीं आएगा। अब देखो इवन नंबर ऑड नंबर नहीं आएगा। अब उससे पहले हम आपको एक मेथड सिखाते हैं, ठीक है। ये आप जनरल सी बात है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। 1 मिनट आराम से आपको बताते हैं। चलो इन दोनों से लिखते हैं, 15 तक लिखते हैं। 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, 8, 9 × 9, 10 × 10, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का, 15 का।
देखो क्या होते हैं, तो एक का आपको पता है कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, 11 का 121, 12 का हमारा हो गया 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। अब देखो इतना तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख लो कि जो जो ऑड नंबर है, क्या बोला हमने, जो जो ऑड नंबर है उसका उसका जो स्क्वायर है वो भी ऑड नंबर आ रहा है, जो इवन नंबर है उसका भी स्क्वायर इवन नंबर ही आ रहा है। ध्यान से देखो, एक ऑड नंबर है तो उसका भी स्क्वायर एक मतलब ऑड नंबर आ रहा है। जितना भी देख लो, 3 2 का इवन नंबर क्योंकि वो इवन नंबर है, जितना भी आप देख लो सबका क्या आ रहा है, जिसका ऑड है वो ऑड आ रहा है, जिसका इवन है वो इवन आ रहा है। चलो अब हम एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं कि अब जैसे हमने स्क्वायर तो जान लिया कि स्क्वायर क्या होता है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर भी हमने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर रूट की तरफ, ठीक है। किसके वो तुरंत किसके तरफ, स्क्वायर रूट की तरफ, स्क्वायर की वर्गमूल की तरफ, ना कि जड़ों की तरफ। चलो, तो एक मेथड होता है, एक सब्ट्रैक्ट करके मेथड होता है कि उसका जो है वो नंबर सब्ट्रैक्ट करो। वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। उस मेथड का नाम जो होता है वो आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि बस हम इतना बता देते कि वो सब्ट्रैक्ट से होता है। बाकी जो आपको अभी हम सिखाने जा रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होता है। आपने प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर पता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, फैक्टर्स आपको पता होगा। अब देखो प्राइम नंबर और फैक्टर, ये आपको मतलब फैक्टर का मतलब सीधा समझ में आता है हमको कि कोई भी नंबर जो है, इस नहीं पता किसी को तो बता देते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलो 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, एक गुने 12 लिख सकते हैं, 2 गुने 6 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे 6 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुने 3 भी लिख सकते हैं, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इन सब के फैक्टर हो गए। और जो प्राइम क्या मतलब क्या है, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं, ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि 1 के टेबल में कटे और खुद के टेबल में। याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन बाकी जो है जैसे 2 3 4, 4 नहीं होगा, 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23, आगे चलता जाएगा, चलने दो। अब फिर आता है हमारा 29, ठीक है। तो अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि जो प्राइम नंबर है उसी से फैक्टराइजेशन होगा, तब किसी का स्क्वायर रूट निकलेगा। जो प्राइम नंबर होगा, अब उसी के जो जैसे जो भी प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर से ही कैसे ही फैक्टर निकाला जाएगा, तभी वो मतलब स्क्वायर का रूट निकाल पाएगा। स्क्वायर का रूट क्या कौन सा होता है, अरे यही 11 का, जैसे मान के चलो आपको 121 दे देगा, बोलेगा किसका स्क्वायर है, तो आप फटाक से बोल दोगे 11 का, लेकिन आपको वहां पर शो करना होगा कि कैसे है। अब देखो हम जैसे एक ये करते, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान। एक ऐसे लंबी डंडी खींच दो, सर ऐसे बना सकते हैं, नहीं ऐसे आप नहीं बना सकते, हाँ थोड़ा बहुत इसी में तिरछा, सीधा भी नहीं, तिरछा नहीं करना है, एकदम सीधा आपको स्ट्रेट बनाना है। उसके बाद एक ऐसे डंडी खींच देनी है, ठीक है, 2 काम कर दिए। तीसरा क्या करना है, मान के चलो हमको दे दिया है किसका स्क्वायर निकाल ले। चलो एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। अब बड़ा सा नंबर कौन सा हम ले ले, तो बड़ा सा नंबर हम ले लेते हैं
10,000। अब हमको बोल दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। यार इतना बड़ा नंबर है तो इसका क्या स्क्वायर रूट होगा। अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे, तो ये खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, यानी ये प्राइम नंबर है। तो शुरुआत हम 2 से करेंगे। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि जिसके लास्ट में 2 8 6 0 आता है वो 2 से कटते हैं। जिसका सम जो है, जैसे 3 है तो जिसका सम जो है वो, मान के चलो कोई भी बड़ा नंबर है, 1 3 8 5 6, इतना बड़ा हम नंबर ले लिए। अब 5 3 8 1 9 8 8, पहले 5 3 8 8 8 16, 6 5 11 और 12 और 16 कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 12 और 16। तो यहाँ पर पहले पता चल रहा है 8 आ रहा है 2 2, क्या ये 28 3 के टेबल में कटता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 1 6 6 3 9 9 आ गया, 9 9 6 15 15 5 20 20 7 28। एकदम हमारा कैलकुलेशन सही है कि 28, तो 28 3 के टेबल में कटता है, नहीं कटता, यानी ये ऐसा है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किस संख्या से जो दूसरी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, भाग खाएगी नहीं खाएगी। हमको दिख रहा है इसके लास्ट में, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में 1 मिनट रुक जाना, बस अब सही है। तो इसके अंत में 0 है यानी 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा, है ना। याद करो 2 से कटेगा, तो चलो हम 2 से काट के देखते हैं। 2 से काटोगे तो ये 5000 आएगा। कैसे आएगा सर, आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो। देखो ऊपर जो है 10, तो उसको 2 से करेंगे तो 5 आएगा, बाकी शून्य लगा दो, ठीक है। अब उसी तरीके से फिर 2 आ गया, क्योंकि लास्ट में 0 तो कटेगा, तो 2500 हो गया। आपको डिवाइड करना आना चाहिए। कैसे आ गया 2500, तो वही जैसे देखो 5 को हमने किया तो 5 2 बार में आया, है ना। उसके बाद फिर बचा 0, तो इसको एक पैसा, इसका जो एक बचा हुआ था उसको दे दिया, जिसको आप, हम लोग तो पहले घटाव करते थे तो हाथ में रहा 1, अभी के लोग बोलते हैं बकेट में, फिर कुछ बोलते हैं हाथ से ही हुआ। तो आपको जो बोलना है वो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यहाँ पर गया तो वो 10 बना, 10 बार 2 के पहाड़ा में 10 के बार में 5 बार में, बाकी सुनना लिख दो। अब भी ये 2 से कट रहा है, तो 2 से करेंगे तो 1 बार में, फिर हम 5 है तो 5 कितने बार में नहीं आता है, तो 2 बार में बचा 1, बकेवा इसको दे दिए तो 10 हो गया था। 5 यहाँ पर तो 1250 आ गया। सही में आएगा, हाँ सही है। अभी भी ये 2 से कट रहा है तो हम इसको और काटेंगे, जब तक कटता रहेगा तब तक काटते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सर जान मार दोगे, इसको जान नहीं मार रहे हैं, ठीक है। 6 तो 1 नहीं कटता तो 12 कटता है तो 6 आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो अक्सर ये करते हैं कि आप जब भी ऐसे डिवाइड करते हो तो आप मान के चलो बीच से कोई भी 2 नंबर को ले रहे हो, तो 2 नंबर आप लेते हो तो यहाँ पर 0 लगाते हो। अब यहाँ पर हम 2 नंबर ले रहे हैं तो इसके पीछे कितने भी 0 लगा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान के चलो हम यहाँ पर 2 नंबर ले रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है, हम ले नहीं रहे, लेकिन मान लो तो बीच में हमारा 0 आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहां पर 0 नहीं लगाते, इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है और मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है। चलो हाँ, तो 2 से फिर हम किए तो 6 बार में, उसके बाद 5 था, 50 कितने बार में कटता है, तो 625 आ गया। आप करोगे बढ़िया से तो आपको पता चल जाएगा क्या 625 2 के टेबल में कट रहा है। यहाँ पर तुम 2 का लगाया, तो बोलोगे नहीं ये तो कट नहीं रहा है, 5 के टेबल में कट रहा है। लेकिन अब छोटा से छोटा लगाने का कोशिश करो, बाद में आप बड़े लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटे से करते हो तो आपका कैलकुलेशन सही रहता है। तो देखो 5 नहीं कट रहा है, लास्ट डिजिट थी, हमको पता चल गया, हमको पता है फिर 5 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 6 2 8 8 5 13 नहीं कटेगा, यानी हमारा नेक्स्ट नंबर है 5, यानी हम 5 इसको लगा सकते हैं। 5 से कम 5, यानी एक बार में 5, फिर इधर 1 बचा तो इधर गया तो 2 बच गया, 125 आ गया। 125 भी 5 के टेबल में कट रहा है, तो 5 से कर देंगे तो ये हमारा आ गया 25 भी कट रहा है। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमको इसको काटते रहना है,
ठीक है, तो 25 आ गया, फिर कहिए तो 5 आ गया, फिर 5 को किए 5 से तो 1 आ गया। अब इतने सारे नंबर है भाई साहब, हम कैसे करेंगे इन सबको? मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है, तो इतने सारे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, स्क्वायर में आप क्या करते हो कि दो दो का पेयर बनाते हो, ठीक है। इन दोनों से एक दो निकाल लिया, इन दोनों से एक दो निकाल लिया, इन दो 5 से एक 5 निकाल लिया, यहाँ पर दो 5 से एक 5 निकाल लिया। अब देखो, दो एक दो यहाँ से निकाला, फिर नीचे वाले से दो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 5 नहीं, फिर 2 है, दो दो तो लिख लिया, 5 गुणे 5 सही लिख रहा था, ये आ गया। अब इन दोनों को सबको गुना कर दो, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक करते बच्चे, वो भी हम आपको बताएंगे। वो देखो यहाँ पर क्या आया, दो का दो नहीं, चार को अब क्या करना है, आपको 5 बार गुना कर सकते। एलसीएम तो सबको आता होगा, एलसीएम में भी हम वही करते थे, यहाँ पर भी वही करेंगे, गुना कर देंगे। दो का दो नहीं, चार चार का चार, चार पचे 20 और 20 बचे 100। 100 ही तो होता है 10,000। इतने बड़े नंबर का हमने स्क्वायर रूट इतना सिंपल से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट आ गया, कितना सिंपल था। अब देखो, बच्चे ऐसे ही करके छोड़ देते, लिख देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर वे में लिखना है। कैसे? हमने आपको शुरुआत में साइन बताया था कि स्क्वायर का साइन ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10,000 लिख लेना है। 10,000 लिख लिया, 10,000 के बाद इक्वल टू लगाकर, किसका स्क्वायर है तो 100 का, यहाँ हमने 1000 लिख दिया, 10,000 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, इसमें भी बच्चों के मार्क्स कटते हैं। समझ में आ गया? अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, उस क्वेश्चन में कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी हम करेंगे कुछ परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अब कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब उसमें आपको से कहा जाएगा कि हम उसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो 5 आ जाए, ठीक है। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि वो 5 आ जाए। अब देखो, मल्टीप्लाई में भी वही और डिवाइड में भी वही। तो मल्टीप्लाई डिवाइड से में देखो, डिवाइड क्या होता है ना कि अगर मान के चलो कहीं पर 1 5 है, तो 1 5 है तो उसको 5 से ही उसको उसमें 5 ही लगे, 1 ही 5 है तो दो दो का पेयर बनाना है। 1 ही 5 है तो उसको एक और 5 चाहिए, तभी तो वो होगा। और डिवाइड में भी 1 ही 5 तो उसको डिवाइड 5 से कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो अब वही हम करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन पहले सीखेंगे, दो मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। एक मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और एक मेथड से हम ये किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें वो सीखेंगे। सबसे पहले देखो, 196 है, हमको यहाँ पर बताना है कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। फिर हम जानेंगे आपका एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये बताना है कि कौन सा नंबर यूनिट, जैसे 81 है मान के चलो, तो उसमें बताना है कि कौन सा नंबर जैसे मान ये कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट या उसके यूनिट डिजिट से मिलता हो। तो जैसे में इसका मतलब क्या हुआ, 1 किसके लास्ट में आता है, हमने आपको बताया था कि 1 के लास्ट में आता है और 9 के लास्ट में। इससे पता चल रहा है कि 9 का नंबर है, बहुत बड़े बड़े नंबर रहेंगे तब हमको बताना, ठीक है। तो उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी देखो, हमको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। बताना है कि किसका स्क्वायर है। क्या हम इसको 3 से लगा सकते हैं? नहीं, हम इसको 2 ही से लगाएंगे, क्योंकि 3 से नहीं लगेगा, 16 आएगा। तो हम चलो लगाते, 2 से लगाए हम तो हम एक तो कटेगा नहीं, 9 18 बार में, ठीक है। बचा 1 उधर गया तो 98 98। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 4 और इधर गया तो 9 49 आ गया। 7 से कट रहा है, 7 से 7 बार में, फिर 7 से एक बार में। अब हम आपको बोले थे कि पेयर बना के चलना है, तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने
7 गुने 7। यहाँ पर इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बीच में मल्टीप्लाई 2 गुने 7 बराबर, यहाँ पर आपको बढ़िया से लिख देना है इसे 196 बराबर हमारा आ जा रहा है 14। हमने आपको बताया था 14 का 196 होता है क्या, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसका स्क्वायर रूट भी 14 होगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको इरेज कर दो। 1764। अरे भैया साहब इतना बड़ा नंबर, कोई बात नहीं, हमने 10,000 का निकाल लिया तो ये तुमके सामने तू सा नन्ना सा बच्चा है। चलो हटो, इसको करते हैं। पता नहीं ऐसे करता हूँ तो गोकुल धाम की एक मेप सेक्रेटरी की फीलिंग आती है, यानी कि भीड़े साहब भीड़े आत्माराम तुकाराम भीड़े भीड़े। चलो तो इसमें हमको क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले ये नंबर किससे कटेगा। ये हमको दिख रहा है 2 से कटते हुए, ठीक है, तो अब हम इसको कर देते 2 से। लेकिन अगर ये क्या ये मैं आपसे पूछूं क्या ये 3 से कटेगा, तो हाँ 3 से भी कटेगा। तो हमने आपको 2 से 2 को करके दिखाया, यहाँ पर हम 3 से आपको करके दिखाते सबसे पहले। तो 3 से हम किए तो 17 तो नहीं आता, लेकिन 15 आता है। तो 15 या कितने बार में, 5 बार में उधर ये इसका जो 2 है वो इसके पास चला गया, इसका जो 2 है ये इसके पास चला गया। 26 26 भी नहीं आता, 8 बार में 24 आता है, बच गया 2 और 2 4 24, तो 8 बार में 588। सही है, हाँ सही है। अब देखो 8 8 16 16 5 21 21 भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो क्या हम इसको 3 से कर सकते हैं? जी हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो कर देते हैं। 3 को एक बार में बच गया, यहाँ पर 2 2 और 8, 9 बार में 27, 9 बार में 27 आ रहा है, बच गया 1 और 1 और 8 18, यानी 196 96 हो गया। अब यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा क्योंकि हमने इसमें देखा था ये 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं 2 गुने 7 बराबर 14। यहाँ पर नॉर्मली हम लिख दिए 2 से किया हमने, तो 2 से करने पर यहाँ पर हमने निकाल रखा है 98 आया है, तो 98 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 2 से किए तो हमारा 49 आया है, 49 लिख दिया। 7 से 7 फिर 1। अब हम 2 से करते तो बड़ा लंबा चला जाता, आप ही बताओ चला जाता ना, इसलिए हमने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, छोटा सा बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये हम करेंगे, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। HW लिख देते हैं ना सीधा। उसके बाद हम यूनिट डिजिट वाले जो आपका क्वेश्चन उस पे जाएंगे। उसके बाद फिर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट जानेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से किस तरीके से निकाला जाता है वो जानेंगे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम जानेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके यहाँ से छुट्टी। चलो अब देखो 3 हो गया, 2 हो गया, सबके पेयर बन रहे हैं। 3 गुने 2 गुने 7, 17 14 14 14 42 34 14 14 28 34 42, यानी कि हमारा 42 आंसर आ रहा है 42, यानी हम बिल्कुल सही हैं। चलो अब इस पर देखें, हम आपको बताएं कि आपको इसका स्क्वायर रूट अच्छे से लिखना है। जैसे 1764 बराबर 42, इसको करते हैं। साफ ही दिख रहा है कि 40 का होगा, क्यों? क्योंकि 4 गुने 4 16, और उसके बाद 1 1 0 40 का। लेकिन फिर भी हमको ऐसे नहीं छोड़ना, हम इसको करना है हमें। चलो अब देखो इसको आप कर दिए, 8 से कर रहे हैं हम, ये कितने बेवकूफ है। 8 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको वो नहीं करना, हमको 2 से करना है क्योंकि 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 से किए 800, फिर 2 से किया 400, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया। हम इसको यहीं पर 5 से कर सकते, लेकिन हमने उतना नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए। 5, फिर 5 से किया 1, सबका ग्रुप बन रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 5 10 10 20 40, यानी 40 का हमको पता था, ये 40 आ भी रहा है, यानी कि 1600 बराबर 40। यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे।
चलो अब यूनिट देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आपके मेमो जैसे है ना कि आपसे कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या दे हाँ पूछ लिया जाए, मान के चलो 169 का हमको बताना है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके लास्ट यूनिट डिजिट को, इसके यूनिट डिजिट यानी ये वाला यूनिट डिजिट, इसको देख के ये बताओ कि ये जो यूनिट डिजिट है इसको देखकर ये बताओ कि इसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है। 1 का स्क्वायर होता है, 1 2 का भी नहीं लगेगा, 3 में का स्क्वायर 9 होता है, यानी इसका 9 3 हो गया पहला। दूसरा और क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट से हमको बताना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट देखना है कि किसके स्क्वायर में का लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट को देखना है कि किसके स्क्वायर का वो लास्ट डिजिट है। और किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, यानी ये 7 भी हो सकता है। ठीक है, 7 के टेबल में 7 7 जा 49, 49 आता है, 49 आता है, तो उसका भी लास्ट यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है, तो वही हुआ। और किसी के टेबल में आता है 7 में आता है, आ गया, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, तो हमको 10 तक ही बताना है, क्योंकि उसके बाद ये 9 तक ही बताना है, उसके बाद 10 तक हमको बढ़ना ही नहीं है। चलो ये आ गया कि हाँ ये हमको समझ में पूरी तरीके से आ गया कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को देख करके कैसे पहचानना है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। 9801 है ना, 9801 है, उसको देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। यार रुक जाओ, ढूंढना पड़ेगा। हाँ मिल गया, 81 का तो वो उसी का एग्जाम्पल था। अब देखो 9801 है, चलो इसी को करते हैं। 9801 9801 9801। अब एक किसके लास्ट में आता है, 1 के टेबल में तो आ जाता है, 9 के टेबल में भी आता है। अब हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके लास्ट में भी या तो 9 होगा या तो 1 होगा। नहीं है विश्वास तो चलो करके देखते हैं। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, लास्ट में 1 है, यानी 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन हाँ ये 3 से कट जाएगा। चलो 3 बार में 8 कट गया, 2 बार में बच गया हमारे पास कितना, 2 बच गया, तो 2 20 हो गया, 18 बार में तो 6 बार में बच गया 2, यानी 7 बार में। शायद हम सही कर रहे हैं, 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा 2 यहाँ लिखना था, वही कहें। चलो ये आ गया, सही हो गया। अब देखो, अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 2 5 5 5 11 11 7 11 7 18 होता है, यानी ये 18 आ रहा है, यानी ये कटेगा पूरी तरीके से। चलो इसको काट लेते हैं। 32 तो आता नहीं, पहला 3 से किया तो 1 बार में 2 26 आ गया, 8 बार में। यहाँ पर देखो हम 2, यहीं पर आप मिस्टेक करते हो। जब क्या करना है कि यहाँ पर हम 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि 2 तो कटेगा नहीं, तो 6 हम लेंगे, तो यहाँ पर आपको एक 0 लगा देना, 0 लगा देना, बचा 26 26 8 बार में 24 आता है, 2 उधर गया 27 9 बार में। ठीक है, अभी क्या ये 3 से कटेगा, हाँ अभी भी कटेगा, 18 आ रहा है, इसका सम करने पर 3 से कर दिए। चलो तो ये हमारा 3 बार में बच गया, 1 9 3 नहीं 6। उसके बाद हमारा आ गया, फिर ये 3 से कटेगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए, 1 बार में 2 बार में 1 बार में 2 1। अब हमको हमने आपको 11 का बताया था कि 11 के टेबल में 121 कटता है, तो हम सीधा 11 से कर ले रहे हैं। 11 से करने पर ये 11 आ रहा है, फिर 11 से करेंगे ये 1 आ जाएगा। अब इसका सम कर लो, 3 गुने 3 गुने 11 बराबर जो आएगा वो उसके यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। चलो करके देख लो, 3 3 9
ए 3 × 3 9 और 11 × 9 99। देखा, हमने कहा था ना, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और अगर इसको नहीं विश्वास है तो आप कैलकुलेटर पर चेक कर लो कि यही आएगा। 9 गुने हाँ 9 × 9, चलो सब दिख रहा है। 9 × 9 ये सॉरी 99 आएगा किसका, तो 9801 का जो सम है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो ये तो समझ में आ गया कि हमको यूनिट डिजिट देखकर कैसे पता करना है। अब हम आपको कुछ नंबर देते हैं, आपको उसमें एरर फाइंड करना है कि उस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, 1681 और 1225। 1681 और 1225, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यह आपका होमवर्क है। 1681 और 1225 लिख देते हैं 1681 और 1225, इसका आपको निकालना है। ठीक है, चलो 6292 लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कि कोई नंबर को क्या उसमें मल्टीप्लाई कर दें जो मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो आप वो देखो। अब जैसे वहां पर कहीं देखो, सबसे पहले आप अगर उसमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या उसमें नंबर हम मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर पीएस यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और वो जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करके दिखाने के लिए भी आपसे पूछ सकता है, तो आप मल्टीप्लाई करके इतने होशियार होकर दिखा दोगे। कहीं कहीं पे डिवाइड करने के लिए पूछ देता है, डिवाइड करने के लिए उसको, उसके बाद आपके रिजल्ट को बताने के लिए कर देता है। तो वो भी एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या था, 6292 6292। ये क्वेश्चन भी बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि क्या नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई किए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो 2 से कट रहा है, लेकिन अगर हम इसको 3 से काट देखते, काट के 915 15 16 17 18 नहीं कटेगा, तो चलो 2 से हम करते हैं 3 बार में, 1 बार में, 4 बार में और 6 बार में। सही है, अब भी हम 2 से करेंगे, 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट पर 3 है, यानी ये कटेगा तो नहीं। चलो 15 7 3 10, यार ये तो 25, ये तो 3 से भी नहीं कट रहा। सही हम किया ना, देखो तो एक इतना हो गया, तो 1 डिजिट नहीं कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा। हाँ सही हमने किया, लेकिन फिर से हम एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा। हाँ सही है। अब देखो हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ पर 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 और 5 हुआ उसी से कटेगा। 7 से देखते करके, 7 से अगर हम किए तो 2 बार में 14 आ गया, बच गया 1 1, तो फिर 14 आएगा 2 बार में, फिर बच गया हमारे पास 3 33, नहीं कटेगा 7 से भी। उसके बाद 9 तो है, 11 से करके देखते हैं, 11 1 बार में। उसके बाद हमारा आ जाता है 7, 11 हो गया। 11 से अगर आप करके हम देखें तो 11 1 कम 11 बच गया 4 4 और 7 बच गया 4 3 3। हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से आराम से कट जाएगा। अब यहीं पर आप गलती करते हो कि अगर नहीं कर रहा तो लगता है कि अरे यार ये तो कट ही नहीं रहा, किससे काट दे किससे काट दे, लेकिन आपको अंतिम तक प्रयास करते रहना, कट जाएगा, जैसे मैंने अभी किया। हाँ पहले अब देखो यहाँ पर 11 हो गया, तो 11 को 1 बार में पढ़े हम 11 1 कम 11, तो 11 क्या बच गया 4 उधर गया, तो 4 बार में 44 आ गया, बच गया 3,
और 33 143। क्या ये 11 से कटेगा? जहां तक मुझे पता है कि ये 11 से कटेगा, 14 बार में कटेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपकी सहूलियत के लिए देख लेते हैं। जैसे देखो 11 गुण 11, 14 नहीं आता एक बार में। यहाँ पर बच गया हमारे पास 3, तो 33 13 बार में कटेगा। हाँ, 13 बार में कट जाएगा, क्योंकि 154 कटेगा 14 बार में। सॉरी, गलती हो गई। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम 13 लिख दिए, बच गया 1, लेकिन यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है 13 का। 13 का तो पेयर ही नहीं बन रहा, बेचारा अकेला है। हमने तो आपको बोला था कि हमको ऐसा नंबर बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमको मिल गया। तो क्या हम ऐसे बोल देंगे कि 13 वो नंबर है? तो नहीं, इसको आपको एक सेंटेंस में लिखना है, बढ़िया से लिखना है। क्या कैसे? तो देखो 13 इज द नंबर दैट विल मल्टीप्लाई बाई इतना। कोई भी नंबर हो तो दिस नंबर, जैसे कोई भी नंबर हो, डैश नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दैट शुड मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर दिया उतना, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। या डिवाइड है तो डिवाइड आप कर दोगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं 13 is the number that should multiplied by हाँ, देखो यहाँ पर आपको पहला नंबर लिखना जिससे मल्टीप्लाई नहीं हो, मतलब वो कौन सा डिजिट है जो कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या डिवाइड करेंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो लिखना है। और कौन से मतलब वो नंबर कौन है जिससे वो मल्टीप्लाई होगा, वो लिखना है। तो 92 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। एक मिनट, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये पूरा आपको सेंटेंस लिखना है। कोई भी नंबर वो लिख के इज द नंबर दैट विल मल्टीप्लाई बाय इतना टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको रट लो, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई वाला। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3675 3675। चलो 2 से कट रहा है, तो क्या हम 3 से देखते हैं। 6 3 9 9 6 नहीं कटेगा या नहीं कटेगा। 6 3 9 9 6 15 15 5 20 दोबारा नहीं कटेगा। 2 से कर दिया एक बार में, 8 बार में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितना टाइम लगे उतने से ही करो। बस या 76, तो 76 हमारा आ जाता है 36। उसके बाद 3 और 36 2 से किया तो 9 बार में और 18 बार में। ये हम स्पीड कर रहे हैं, आपको जैसा होता है आप वैसे करो। अब यहाँ पर ये फिर भी 2 से कट रहा है, तो 3 बार में 9 बार में। अब यहाँ पर 2 से तो कट नहीं रहा, यहाँ पर 3 बार में करना है। तो 3 से हम किए तो 3 से कितना बार में हो गया ये? 1 बार में, 3 बार में। अरे यार ये कैसे हो रहा है? ये नहीं हो सकता। अरे यार हम 3675 लिए थे, यहाँ पर 76 लिख दिए। कोई बात नहीं, इसको भी कर रहे थे, बच गया। 39 करेंगे तो बच गया ये। अब फिर 13 कम कर दिए एक बार में। अब आप बोलोगे अरे यार अब क्या होगा, अब तो 2 नंबर होंगे, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर तो आप सीधा 26 लिख दोगे। 26 इज द नंबर दैट टू मल्टीप्लाई बाई इतना। ये वही सेंटेंस फिर लिख दोगे, उसके जगह पे फिर 30 ये 26 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा।
सिंपल, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब हम डिवाइड का देखते हैं कि डिवाइड कौन कौन से नखरे करते हैं। उसके पहले हम पानी पी लेते हैं। चलो हम डिवाइड का देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कौन सा ले ले, आपका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर हो गया हमारा 7, ठीक है। तो कौन सा है, 9408 9408। अब हमको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर हम डिवाइड करें, इसमें कौन सा नंबर हम डिवाइड करें कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ओके, तो लेट्स डू इट। चलो क्या करेंगे, वही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये क्या, अब हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 9, 4 बार में, फिर 1 7, यहाँ पर 0 है 0, तो 0 को 0 लिख दो, 4, सही है। फिर 2 से 2 बार में, देखो हम जैसे कर रहे हैं हमको करने दो, आपका जो स्पीड है वो उससे आप करो, ठीक है। आपको पे कोई पाबंदी नहीं, आपकी जो स्पीड है, नहीं तो फिर अगर वैसे करेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 से करेंगे 1 1 2, नहीं गलती कर रहे हैं, 1 1 5 2 बार में आता है तो 2, इधर 1 15 तो 7 6, फिर 2 से कट रहा है 5। जब तक 1 नहीं आ रहा है तब तक आपको काटते रहना है, ठीक है। 8 1, फिर 2 से करेंगे, जब तक नहीं कटे तब तक आपको, जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको काटते ही रहना है। चलो इसको 3 से कर देते, क्योंकि 3 से कट रहा, उतना लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। 3 से कर दिया, एक बार में बच गया 2 और 8 6 9, 2 और 8 28, 9 बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बचा 1 और 8 6, 3 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब 2 से करेंगे तो हमारा 98 आ जाएगा, हमने किया था, आपको याद हो तो। फिर 2 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7, फिर 2 से 7 आ जाएगा, फिर 49 आएगा, फिर 7 1। चलो अब देखो सब में इसमें पेयर बन रहा है सिवाय 3 के, सब पेयर बना रहा है इससे सिवाय इसके। देखो 2 गुने, हम एक एक ले रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने, चलो अच्छे से लिखते हैं, पूरा लिखते ना सारे नंबर। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। अब इसमें एक ही नंबर है 3 जो कि इससे डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी जरूर आ जाएगा। क्या ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ जरूर होगा, क्योंकि देखो 8 और 4 12 होता है, हाँ होता है 12, और 9 कितना होता है 21, 21 तो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको अब पेयर बना लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, 2 गुने 2 तू कर नहीं, 4 का 4 नहीं, 8 8 का 8 8 7 8 56, यानी 56 आ रहा है इसका आंसर। 3 को हटा के, लेकिन हमको ये नंबर भी बताना है कि जो डिवाइड हो गया मान के चलो, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड अगर हो गया तो और अच्छी बात है ना।
अब देखो डिवाइड हम कर लिए तो वो हमको नंबर मिल जाएगा। 3 से अगर इसको हम काटे कट जाएगा, 3 बार में बच गया 4, एक बार में 1 बचा 3, इधर 1 बचा 8 6, यानी कि 3103। अगर 3 ही वो नंबर है जो कि इसमें हम डिवाइड कर दे तो इतना आ जाए। वो नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ये होगा, वो होगा 3136। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, तो वही आप लिखोगे 3 is the number that should, यहाँ वहां पर आप मल्टीपल लिखते थे, यहाँ पर डिवाइडेड लिखोगे, डिवाइडेड बाई 9408 to make स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लिख दोगे, पूरे फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे जी, हमारी गारंटी है। अब देखो यहां पर हमको एक और क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, 9 6 और 15। देखो 9 6 और 15 को का अगर आप एलसीएम करो तो वो हम 9 6 15, इसका हमको एलसीएम करना है। क्या हमसे पूछा, पहले ये जान लो कि हम इसका एलसीएम करें। एलसीएम करने के बाद जो जिसका पेयर नहीं बन रहा हो उसको आप जैसे देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे इसका एलसीएम के प्रोडक्ट्स में, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो 9 6 15 को अगर हम करें तो 3 से सारे कट रहे हैं, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, ये तो आता होगा सबको। यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। ठीक है, 1 1 1। अब देखो 3 के यहाँ पर 1 मिनट 2 से करेंगे। हाँ ठीक है, 3 के यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं ना, 3 के पेयर 2 है 3, बाकी 2 और 5 नहीं है, तो 5 और 2 ही एक ऐसे नंबर हो। और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो इसका प्रोडक्ट 10 90 आ रहे हैं। इसका प्रोडक्ट अगर आप करके देखो तो 5 गुने 2 कर देंगे 10, तो 90 में हम 10 गुना कर देंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब हम जानेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाए। जैसे देखो मान के चलो हम 45 लेते हैं, 45 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस 5। अब इसके लिए आपको पता है का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसके लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो वही हम करेंगे। 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर गुने जोड़ 40, 1 मिनट 2। यहाँ पर पॉइंट का मतलब इसमें गुना होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ हमको सभी जगह गुना लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेना है एग्जाम में। उसके बाद 40 गुने 5, चलो इसको सॉल्व करते 40 पर 200, ये हमारा आ गया 400, क्योंकि 40 गुने 5 करोगे तो गुने 5 करोगे 200, 200 गुने 2 कर दो 400 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 और 40 का स्क्वायर 1600, जोड़ दो 2025 आ रहा है इसका आंसर। तो क्या हम सही हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल सही है। इसी तरह से मान के चलो हमको 49 का स्क्वायर निकालना है। अब 49 को हम प्लस करेंगे तब तो उसका स्क्वायर निकालेंगे।
49 को अगर हम 40 में 9 बार प्लस करेंगे तब तो उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इस बार हम देखो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ये जो है कहीं कहीं पर यहाँ पर भी 2ab बीच में मिलता है, तो आप दोनों ही सही है। तो 49 में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने लगाएंगे। कैसे? देखो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा हम लगाएंगे। अब देखो 49 को हम क्या करेंगे, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 50 माइनस 1 हमने लिख दिया, 50 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में ये सॉरी माइनस में 2 गुने 50 गुने 1। 50 का स्क्वायर आता है हमारा 2500, क्योंकि 5 गुने 5 25 और 0 लगा देंगे, ये आपको पता है। प्लस 1 का स्क्वायर हमारा आ गया। ये इजी है ताकि 0 वाला आपको निकालने में आसानी होती है, तुरंत निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 100। ठीक है, तो अब देखो इससे माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 2400 प्लस 1, यानी कि 2400 एक आंसर आ रहा है इसका। क्या हम बिल्कुल सही? तो जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही हैं। अब देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट किसे कहते हैं वो चलो देखो। पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यार कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये जो टर्म है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये जो है हमारा, ये आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है अभी बताते हैं। आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा, वही आया है, उसी से आया है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इसी से आया है। अब देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है कि देखो ये जो साइड है, इस साइड का जो नंबर है, मान के चलो ये 4 है, और इस साइड का नंबर ये मान के चलो 3 है, और ये 5 है। तो इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर को अगर हम जोड़ दे तो इस साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आया बराबर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो देखो 3 गुने 3 कर दिया, 9 आ गया, और 4 गुने 4 प्लस 16 बराबर 25 आ रहा है। यानी ये एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसी से आया है हमारा ये। अब हम इसका जैसे क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 6। अब देखो 6, ये इसका फॉर्मूला आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा 2m का पहले मतलब क्या है, यानी m का मतलब है जो वैल्यू दिया गया है हमें कुछ है, जैसे हम अभी 6 का निकालेंगे तो वो जो वैल्यू हमको दिया गया है वो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर दिमाग लगा रहे होंगे कि 6 को 2 बार गुना कर देंगे, 2m है तो 2 इसका वैल्यू है। ठीक है, अब मतलब ये जो नंबर है वो तो मान के चलो ये साइड हो गया, ये कुछ भी हो गया, कोई भी साइड हो गया, मान के चलो ये साइड है। अब बाकी जो नंबर है उनको मान लिया गया m है, इसलिए ध्यान से चलो। तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, अपने प्रीवियस चैप्टर में कॉल करना पड़ेगा। चलो चलते हैं चैप्टर 5 नहीं, चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में आपने क्या सीखा था कि अगर कोई इधर का नंबर प्लस का नंबर उस लेफ्ट से राइट में जाता है, दायां से बायां तरफ जाता है, तो वो माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस, डिवाइड वाला गुना, गुना वाला डिवाइड, तो वही होगा। अब जैसे मान के चलो 2m बराबर 6, 2 गया, काटा पीटी कर दिया, इसको खत्म कर दिया, m बराबर हमारा आ गया 3। सही है, m बराबर हमारा 3 आया। अब ये जो 3 है वो बड़ा, अब ये 3 का हमको स्क्वायर निकालना है, क्योंकि m का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो यहाँ पर आपको अच्छे से करना है। तो अब देखो ये तो हो गया m। अब देखो इधर हम यहीं पर करते हैं, m का स्क्वायर -1 हम लिख दिए, तो m का बराबर में हमारा आ गया 3 का स्क्वायर -1 बराबर हमारा 9 -1 आ गया, बराबर में 8 आ गया। यहाँ तक सही है। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा
उसमें हम क्या करेंगे, m का स्क्वायर हमारा जो है यानी 3 का स्क्वायर बराबर प्लस में 1, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो हमारा जो नंबर है ये पाइथागोरस ये का वो है हमारा, ये जो ट्रायंगल है उसका ये हो गया 6, 8 और 10। अब क्या हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उतना ही आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो गया, प्लस कर दो 6 4 10, 6 3 9 1 10 बराबर 100 ही तो आ रहा है। 10 का स्क्वायर भी तो 100 होता है। यानी कि ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये भी, इसका भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम मूव करेंगे अपना जो लास्ट टॉपिक है यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड उसके ओर। अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड डिवीजन मेथड से हम इसको सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखो वो खेल का मैदान बनाना। आपने क्रिकेट में देखा होगा, खेलने के लिए एक पिच होता है, इस तरीके का पिच होता है ना। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों साइड को पिच के नहीं बनाना है, इन दोनों साइड के, ये दोनों साइड को बनाना है, जो कि हमने यहाँ कर लिया है। बिल्कुल सर। अब हमको क्या करना है, जैसे अब क्रिकेट आधा ही क्रिकेट होगा तो कम से कम थोड़े प्लेयर तो चाहिए, इसीलिए हमको यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाने हैं। ये भी गया, चलो 2-2 के पेयर बनाने हैं। अब देखो 2-2 के पेयर बना लिया। यहाँ पर तो आप बोलोगे सर एक ही नंबर है, तो क्या होगा, एक ही प्लेयर खेलेगा। चलो यहाँ पर एक और लाइन ऐसे हमको खींच लेना है। अब देखो क्या करना है, हमको कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना है जो, या ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना है जो कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 9 10 के बीच में हो, ठीक है। उस नंबर 1 से 9 के बीच में हो, वैसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो कि 1 से 9 के बीच का हो, ठीक है। और वो जो 1 से 9 के बीच का नंबर हो उसमें उसका जो स्क्वायर निकालना है और उसका स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो 7 का तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 7 से कम जो 7 से जिसका स्क्वायर कम है उसको, तो 3 का तो 9 हो जाता है, 2 का होता है 4, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। 2 का हमारा आ गया 4, बच गया हमारा आ गया 4, ठीक है। बच गया है हमारे पास 3 और ये 2 और यहाँ पर। अब देखो ऊपर में भी यहाँ पर हमको 2 लिखना है। अब देखो क्या करना है, आपने जो यहाँ पर लिया है सर, जो भी आपने यहाँ पर लिया है उसका डबल करना है। यहाँ पर जो भी आपका आंसर है उसका आपको डबल करना है, तो उसका डबल आ गया हमारा 4। चलिए बाजी वाह। अब हमको यहाँ पर एक प्लेस ऐसा फाइंड करना है, यहाँ पर जिससे क्या हो, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है जिससे क्या हो कि जैसे मान के कोई भी नंबर है 3, क्योंकि इसके जो कि इसको डिवाइड कर दे, तो इसके लास्ट में 3 या 3 9 के टेबल में आता है। तो 43 का स्क्वायर हमको नहीं लेना है, 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 43 को 3 से गुना जब हम करेंगे तो इसका, ठीक है, जब इसको हमको गुना कर देना है, ठीक है। अब मान के चलो आप बोलेंगे कि सर पूरी तरह से गुना नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो उसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसमें वो क्या नंबर होगा जो मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या डिवाइड होगा तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उतना ये नहीं करेंगे। अब देखो 43 को हम 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि दिमाग थोड़ा आपको लगाना है कि लास्ट डिजिट किससे मैच कर रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर 5 होता तो हम 5 से करते हैं, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। 3 का 3 3 9, 4 का 4 यहाँ 12 और 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि 129 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा, कोई बात नहीं। 7 का स्क्वायर होता है 49, चलो यहाँ पर 7 हम लगा के देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का 7 14 7 21 है, यहाँ पर 7 भी आ जाएगा ना भैया। 7 49, बाकी 7 का 7 14 7 21 7 28 28 और 4 32,
आंसर सही आ रहा है, तो यानी ये 7 होगा भैया। आप सर आप इतने श्योर से कैसे हो सकते हैं? अगर नहीं विश्वास है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि ये जो है इसका आंसर हमारा 27 ही आएगा। ठीक है, ये जो आपका आंसर है, तो आपको क्या करना है, 7 2 9 बराबर 27। 729 का किसका स्क्वायर है, तो 27 का। अब जो हमको करने में इतना लंबा लग रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, इतना में आ रहा था, आधा पेज लग रहा था, कितनी ही आसानी से हम उसको 4 से 5 लाइन में कर दिए। चलो इसी तरीके का एक और नंबर है हमारे पास, वो है 1296। यहाँ पर हम लिखते हैं 1296। इसको हम करते हैं, अब इस इतना बड़ा हमको खेल का मैदान बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ कर दिए, ये यहाँ लाइन दी दी है। किसका स्क्वायर आता है तो वो हमको फाइंड करना है, तो 4 का तो 16 जाता है, 3 का होता है 9, यानी हमने 3 लिख लिया, यानी यहाँ 9 आ गया। इसके हमने दो ग्रुप बना दिए हैं, तो बच गया हमारा 3 बच गया, और 9 6। ठीक है, मैंने यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे। अब ये वाला ऊपर वाला आपका आंसर होगा, ये आपको दिमाग में नोट रखना है। अब चलो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इसका डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 में 6 किसके लास्ट में 6 आता है, 6 के लास्ट में 6 आता है, तो 66 66 गुने 6 चौका 6 चौचक 36, छोचक 36 37 38 39 सही है, पहली बार में निकल गया। क्या दिमाग है आपका सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से निकल गया 6 बार में। ये जो यहाँ पर बचा था वो, यानी कि 3 9 6 0 बच गया, 3 2 9 0 बच गया, यानी कि 1296 का स्क्वायर रूट क्या है, 36 है सर जी। कितना आसान था यार, एकदम मजे में निकल गई सारी चीजें, एकदम बढ़िया से फटाक से 1 नंबर से निकल गई ना। अब यही पर अगर मान के चलो किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर ये हो गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो बड़ा दिक्कत आएगा, दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, इसी से करते हैं। चलो कोई डेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा ले ले भैया, 1225 है, ये डेसिमल में है। 1235 है या 25 है भाई, 25 है। इतना 12.25 है। ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हमारा सेशन होगा खत्म। अब देखो क्या करना है, वही हम करेंगे। तो यहाँ पर 3 हमको पता है, यहाँ पर भी 3, क्योंकि यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर 9 आ गया था, है ना, किया था ना। हमने पिछले भी इसका क्वेश्चन किया था 1225 का, शायद आपको याद हो तो, इसका आंसर 35 आया था, शायद किए थे ना। तो हमको तो पता है, लेकिन अब यहाँ पर आप डेसिमल में क्या लगाओगे, पेयरिंग तो कर लिए। अब देखो ये नंबर पूरा पूरी गया, ये नंबर पूरा पूरी गया, फिनिश। तो अब जो ये वाला नंबर बचा हुआ है, यानी ये नंबर गया, तो यानी यहीं पर पॉइंट लग जाएगा। बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसके साथ आगे जो होगा देखा जाएगा। 3 हमने यहाँ पर ले आया, हम 3 लाए, बच गया 9 3 2 5 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में 35 गुने अगर आप 5 करें तो 35 गुने 5 बचे 25, 5 10 15 15 16 17 है नहीं, 35 भी नहीं, 1 मिनट, वही क्या 35 नहीं कैसे आएगा, यहाँ पर डबल करना है ना। तो 6 5 65 से किया, 65 गुने 5 तो बचे 25, 6 बचे 30 2 32, यानी कि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारा 5 आ गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, कितनी ही आसानी से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देते हैं, इतना ही आ गया। यहाँ पर आपको डेसिमल लगाने की कोई जरूरत नहीं कि 0 आ गया, यहाँ पर भी ये। तो हम क्या लिखेंगे, कितने ही आसानी से हमने आप कर लिए। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर, यानी वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर आपको इस सेशन से कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं आता तो हम उसका वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर या और भी जैसे और भी किसी चीज के साथ, किसी भी वीडियो पे या फिर कविता पे, भाषण पे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।